हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर 5 देखने वाले हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट को ओपन करके आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो कि आपने नहीं देखी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे, सोल्डर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और सोल्डर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमने वैद्युतिक केबल के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम सोल्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग। हमने वैद्युतिक केबल के बारे में A to Z पूरा पढ़ लिया है। अब हम सोल्डर के बारे में पढ़ेंगे और लगभग इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा एंड इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सोल्डरिंग क्या होता है ना। सोल्डरिंग क्या होता है तो आप जानते होंगे, आप कभी ना कभी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे गए होंगे तो वो करते क्या है, सोल्डरिंग आयरन, जिसे नॉर्मली भाषा में काइया कहते हैं, है ना। काइया हो सकता है आपके यहाँ भी काइया कहा जाता हो। तो काइया एक देहाती लैंग्वेज हो गई, है ना, हिंदी कह सकते हैं। बाकी आपको सोल्डरिंग कहना है ना, सोल्डरिंग करना, सोल्डर, है ना, सोल्डरिंग आयरन, ऐसे टर्म्स का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन बनने वाले हो, है ना। तो देखिए, सोल्डरिंग क्या होता है तो टाँके लगाना, है ना, सोल्डरिंग करना। दो समान या भिन्न धातुओं के तारों को या टुकड़ों को आदि को आपस में जो है जोड़ना क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। ये तो मैंने नॉर्मल सी परिभाषा बता दी। दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। समझ में आ गया? काफ़ी आसान है। यानी मान लीजिए मेरे पास दो वायर हैं, है ना, ये मेरे पास दो वायर हैं और मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, है ना, जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे तो है नहीं मैं टेप लगा के जोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं करूँगा क्या, सोल्डरिंग आयरन लूँगा और एक सोल्डर होता है ना, सोल्डर एक दूसरी धातु होती है, तो वो तीसरी धातु, है ना, दो धातु ये हो गई, तो तीसरी धातु क्या करेगी, इसे जोड़ने का काम करेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। तो दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया यानी हीटिंग प्रोसेस के सहायता से, है ना, किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर या सोल्डर कहलाती है। इसे हम फिलर भी कहते हैं और सोल्डर भी कहते हैं। ज़्यादातर सोल्डर ही कहा जाता है ना, सोल्डर भी कहते हैं। सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न प्रकार हैं। सोल्डरिंग में क्या क्या उपयुक्त होता है, देखिए, सबसे पहले सोल्डर, है ना, फिर फ्लक्स जिसे हम पेस्ट भी कहते हैं, है ना, फिर सोल्डरिंग आयरन। ये तीन चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, सोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम पेस्ट भी कह देते हैं। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप सोल्डरिंग की प्रक्रिया कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सोल्डर के बारे में कि सोल्डर क्या होता है। यह एक मिश्र धातु होती है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होता है ना। उन धातुओं मतलब जिन धातुओं को आप जोड़ना चाहते हो उनके गलनांक से क्या होगा, कम होगा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल्डर कहेंगे। और ये मिश्र धातु होती है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सोल्डर के ही प्रकार हैं। कुछ प्रकार होते हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहला है कठोर सोल्डर, है ना, कठोर सोल्डर मतलब हार्ड सोल्डर। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्पेल्टर सोल्डर हो गया, सिल्वर सोल्डर हो गया। तो ये किसके टाइप हैं, ये कठोर सोल्डर के टाइप हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप है जो नर्म सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर भी आता है ना। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, तो सॉफ्ट सोल्डर तो सॉफ्ट ही होगा, जैसा कि आपने देखा होगा नॉर्मली दुकानों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम पेस्ट भी कहते हैं नॉर्मली भाषा में। तो फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फ्लक्स नामक धात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। यानी सोल्डरिंग की प्रक्रिया को अगर आपको संपन्न करना है तो उसके लिए फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ऑक्सीकरण से बचाता है जहाँ पर आप सोल्डरिंग करते हो, और वो जो है सोल्डर को अच्छे से चिपकाने में सहायता करता है। कौन, फ्लक्स, जिसे हम पेस्ट भी कहते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्लक्स के कार्य। तो मैंने आपको बताया, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह पर ऑक्सीकरण को रोकता है ना, ऑक्सीकरण नहीं होने देता। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यह जोड़ को साफ रखता है, जो जोड़ को भी साफ करेगा, क्रिस्टल क्लियर रखेगा, है ना। नेक्स्ट आपका है यह सतह पर जंग लगने से बचाता है ना, जंग लगने से भी बचाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है ना, मजबूती जोड़ को कौन प्रदान करता है, फ्लक्स प्रदान करता है। तो ये जो है इसके फ़ायदे हैं, फ्लक्स के कार्य हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला आपका है कोरोसिव फ्लक्स, दूसरा आपका है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या है, इन्हें आप जो है अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हो, है ना। बाकी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन्हें पढ़ाकर, क्योंकि ये एग्जाम में भी नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक डायग्राम है, इसे आप बना लीजिएगा। हैचेट सोल्डरिंग आयरन, ये आपका इस तरह से दिखता है। ये आपका हैचेट सोल्डरिंग आयरन होता है और ये आपकी बुक में अवेलेबल होगा, तो इसे आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते, आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप अपनी बुक में बनाइएगा ज़रूर, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करा, छोटी सी वीडियो बनाई थी जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सोल्डरिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग के करते समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बताया। सोल्डर क्या होता है इसके बारे में बताया, सोल्डर के टाइप्स आपको बताए, है ना। इसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में जाना, फ्लक्स क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, फ्लक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना, और हैचेट सोल्डरिंग। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपने ये PDF शेयर नहीं करी है अपने दोस्तों के साथ तो कर दीजिए, अपने ITI ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।